नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। कोलकाता से एक खबर सामने आई है। आपको बता दें कि यहां पर ईएसआई हॉस्पिटल के क्वार्टर में एक लड़की की संदिग्ध परिस्थिति में लाश मिली है और लाश तब बरामद होती है जब उसकी मम्मी उस क्वार्टर में जबरन गेट तोड़कर अंदर घुसती है और देखती है तो उनकी बेटी बदहवास हाल में वहां पर पड़ी थी। आखिर क्या था पूरा मामला और इस तरह से ईएसआई हेडक्वार्टर में किसी लड़की की लाश क्यों मिली थी और क्या थी पूरी स्थिति उस कांड को लेकर, और आखिर उस लड़की के साथ हुआ क्या था, उस बंद कमरे का राज क्या था, इस पूरे वीडियो में आपको सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। दरअसल ये वारदात 31 जनवरी की है। 31 जनवरी को जो माँ होती है लड़की की, वो फ़ोन करती है अपनी बेटी को, क्योंकि ईएसआई हॉस्पिटल में माँ जो होती है वहीं पर डॉक्टर के पद पर तैनात होती है, यानी माँ पेशे से डॉक्टर होती है और जो पिता होते हैं वो भी नेशनलाइज्ड बैंक के ऑफिसर होते हैं। मुंबई में वो काम करते रहते हैं। इसी दरमियान जो बेटी होती है एमबीबीएस की डिग्री हासिल कर रही थी और ये बेटी के जो एमबीबीएस की डिग्री वो हासिल कर रही थी वो किसी और हॉस्पिटल से नहीं बल्कि वही आरजीकर हॉस्पिटल, यानी कुछ दिन पहले काफ़ी सुर्खियों में था कोलकाता डॉक्टर केस को लेकर आरजीकर हॉस्पिटल, उसी हॉस्पिटल से ये लड़की जो है सेकेंड ईयर की एमबीबीएस की स्टूडेंट रही थी और वो अपनी माँ के साथ कमरहटी ईएसआई हॉस्पिटल के क्वार्टर्स में रहा करती थी। माँ ड्यूटी पर थी और ड्यूटी के दरमियान उन्हें कुछ काम लगता है, जिसके बाद वो अपनी बेटी को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। फ़ोन करती है, पूरा रिंग बजता है, लेकिन बेटी वहाँ पर आंसर नहीं करती। एक बार करती है माँ, 2 बार करती है। इसके बाद माँ को लगता है कि आखिर ये फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। लगातार वो फ़ोन करते रहती है लेकिन बेटी वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। अब माँ की हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि बेटी इस तरह से कभी की नहीं थी, जिसकी वजह से माँ अपना वहाँ से भागती है और फ़ौरन वो जाती है हॉस्टल के उस कमरे में जहाँ उसकी बच्ची रहा करती थी। माँ जाती है, नॉक करती है, गेट नहीं खुलता। माँ की घबराहट और बढ़ जाती है। वो सोचती है आखिर ये लड़की को हुआ क्या है, ना तो फ़ोन उठा रही है ना दरवाज़ा खुल रही है। अब वो जबरन उस कमरे का दरवाज़ा तोड़ने लगती है। तोड़कर वो अंदर दाखिल होती है। जो वहाँ का मंजर होता है, जिस स्थिति में उनकी बच्ची होती है, उसे देखकर माँ चिल्लाने चीखने लगती है। ये देखते ही अगल बगल के लोग आ जाते हैं, फ़ौरन वहाँ पर भीड़ उमड़ जाती है। जब देखते हैं लोग तो उस कमरे में उस लड़की की लाश होती है। हालांकि उन्हें लगता है कि हो सकता है कि ये जीवित हो। फ़ौरन आनन फानन में उस लड़की को लेकर जाकर अस्पताल में एडमिट कराया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर की टीम जो होती है उस लड़की को ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर देती है। अब माँ की हालत ख़राब हो जाती है कि आखिर नौजवान बेटी जो होनहार थी, काफ़ी पढ़ने में अच्छी थी, वो मेडिकल की स्टूडेंट रही है, यानी एमबीबीएस की डिग्री हासिल कर रही थी, सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी, लेकिन आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि उस बंद कमरे में उस लड़की ने खुद को मौत के गले लगा लिया था और खुद ही से ज़िंदगी ख़त्म कर ली थी। हालांकि जो लाश थी, जो लड़की की डेड बॉडी मिली थी, वो संदिग्ध परिस्थिति में मिली थी, जिसके बाद लोगों का सस्पेंस वहाँ पे क्रिएट होने लगता है कि आखिर इस तरह से इसने क्यों किया होगा या फिर क्या हुआ था उस बंद कमरे में कि इस तरह से वहाँ पर लड़की की लाश बरामद हुई थी। पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है, अननेचुरल डेथ की जो होता है उसे रिकॉर्ड करती है, जिसके बाद मामले में छानबीन करने लगती है और जो लड़की की डेड बॉडी होती है उसे पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया जाता है। इसके साथ ही जांच पड़ताल आगे बढ़ाई जाती है, जिसमें लड़की की मां से जब पूछा जाता है तो वो बताती है कि वो खुद पेशे से खुद डॉक्टर है और उनकी जो बेटी है वो सेकेंड ईयर की स्टूडेंट रही थी, एमबीबीएस परस्यूइंग कर रही है और वो आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल से अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी। इसी दरमियान वो ये हेडक्वार्टर जो होता है वहाँ के ईएसआई हॉस्पिटल के, यानी वहाँ के कर्मचारियों को रहने के लिए जो क्वार्टर्स प्रोवाइड होता है, क्योंकि माँ जो होती है उस बच्ची की, उस स्टूडेंट की, वो खुद ईएसआई हॉस्पिटल में बतौर डॉक्टर के पद पर तैनात थी। इसी वजह से वो ईएसआई हॉस्पिटल के क्वार्टर्स में ही रहा करती थी। और बेटी को जब वो फ़ोन मिलाती है, फ़ोन वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आता, जिसके बाद वो आनन फानन में जाती है बेटी के कमरे में। जब अंदर जाती है, देखती है तो वहाँ पर बेटी जो है वो लटकी हुई मिली रहती है। फ़ौरन मामले में पुलिस तहकीकात करने में जुट जाती है। प्राइमा फेसी देखे तो पुलिस को ऐसा लग रहा है कि अंदर से कमरा बंद था, क्योंकि फोर्स एंट्री नहीं थी, लड़की अंदर थी और कमरा भी अंदर से बंद था, क्योंकि माँ जब दाखिल होती है तो वो दरवाज़ा फोर्सफुली पुश करती है, जिसके बाद वो अंदर आती है और देखती है तो उनकी बेटी जो होती है संदिग्ध परिस्थिति में वहाँ पे
बदहवास पड़ी होती है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतनी होनहार स्टूडेंट और इतने काबिल पेरेंट्स के बच्चे, यानी कहीं ना कहीं वो सेटल्ड फैमिली से थी और अच्छी स्टूडेंट रही है, तो ऐसे में क्या आन पड़ा था जिसकी वजह से उसने इस तरह से ठोस कदम उठाया, या फिर उस कमरे में कुछ ऐसा रहस्य था, या फिर उस कमरे में कुछ ऐसी चीज़ें घटी थी जिससे अभी तक पाया नहीं गया है। हालांकि पुलिस हर एंगल से इस केस को लेकर जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है कि कहीं इसमें कुछ ऐसा बू आने वाली खबर तो नहीं है, क्योंकि माँ जो है सदमे में है, वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही कि उनकी बेटी के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। हालांकि पुलिस का एक ये भी थ्योरी है कि हो सकता है जो लड़की है, क्योंकि MBBS की पढ़ाई कर रही थी तो पढ़ाई का दबाव, प्रेशर बहुत होता है, तो हो सकता है कि वन ऑफ द रीज़न हो कि वो डिप्रेशन के शिकार रही हो, क्योंकि जो उसका कॉलेज के बच्चों से बात किया गया, पुलिस ने जब चश्मदीदों से बात की, उसको जानने वाले से बात की जो उस लड़की को जानते थे, तो उनका कहना था कि ये बहुत शांत स्वभाव की लड़की थी, किसी से ज़्यादा इतना मिक्सअप नहीं होती थी। तो पुलिस की एक थियरी ये भी कहती है कि हो सकता है कि इस लड़की का स्वभाव इस तरह से था, तो हो सकता है कि वो डिप्रेशन में रही हो, और डिप्रेशन में रहने की वजह से वो पढ़ाई कर रही थी, लेकिन ऐसे में हो सकता है कि उसे कुछ चीज़ खराब लगी हो या उसके मन में कुछ ऐसा चल रहा था जिसकी वजह से उसने 31 जनवरी को अपना कमरा बंद किया, और कमरा बंद करने के बाद वो फ़ोन साइड में रख देती है और इसके साथ ही उस कमरे में वो खुद को मौत के गले लगा लेती है। हालांकि अगर उसने खुद से इस तरह से इतना बड़ा कदम उठाया था, तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आखिरी नोट उसने कुछ ना कुछ लिखा होगा, लेकिन पुलिस को उस कमरे से कुछ भी ऐसा मिलता नहीं है, जिसकी वजह से पुलिस हर पहलू पर जांच करने के लिए मजबूर है कि आखिर अगर उसने खुद से किया होता तो हो सकता है जाने के पहले उसने अपने माँ बाप के लिए कुछ लिखा होता, लेकिन ऐसा कुछ उस कमरे से बरामद नहीं हुआ है। तो यही सब सोचते हुए पुलिस अपने अलग अलग थियरी पे काम कर रही है, जिसमें ये सामने आता है कि आरजीकर हॉस्पिटल, जहाँ पर कुछ महीने पहले, अगस्त की बात है, जहाँ पर एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ सेमिनार हॉल में दरिंदगी की जाती है और रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया जाता है, जिसके बाद वहां से कातिल फरार हो जाता है। हालांकि सीसीटीवी में कैप्चर होता है, जिसके बाद ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट किया जाता है और सामने आता है संजय रॉय का नाम। वही मेडिकल कॉलेज है आरजीकर हॉस्पिटल, जहां से ये लड़की भी अपनी आगे की पढ़ाई कर रही थी, MBBS की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन इसी दरमियान वहाँ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो अपने माँ के साथ जो ESI क्वार्टर्स में रहती थी, उसी कमरे को वो अपना आखिरी ज़िंदगी जो उसे गुजारनी थी उसी कमरे में उसने गुजारा, जिसके बाद वो मौत को हंसते हुए गले लगाकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन बताती नहीं है कि आखिर उसने किस परिस्थिति में और वजह क्या थी उसके मौत का, जो अभी फ़िलहाल जो है माँ और पापा उसके परेशान हैं रीज़न जानने के लिए कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था और वजह क्या थी कि इतना ठोस कदम, इतना बड़ा कदम उस लड़की ने यूँ उठा लिया था। आपको बता दें कि जो विक्टिम हैं उनके फादर मुंबई के नेशनलाइज्ड बैंक में आला ऑफिसर के पद पर तैनात है, वहीं माँ जो है वो कमरहाटी ESI हॉस्पिटल जो है कोलकाता में, वहाँ पर डॉक्टर के पद पर तैनात है। और इस तरह से इस जोड़े की एक बेटी अपने ही क्वार्टर में, जहाँ पर वो अपनी माँ के साथ रहा करती थी, और मौत की नींद सो जाती है और किसी को भनक तक नहीं होता कि आखिर उस कमरे में क्या हुआ था। ना अगल ना बगल ना पड़ोसी, किसी को कुछ पता नहीं चलता, और जब पता चलता है तो इतना देर हो जाता है कि हॉस्पिटल में उसे ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। बहरहाल इस मामले में पुलिस तहकीकात कर रही है। उनका ऐसा कहना है कि हो सकता है कि लड़की डिप्रेशन में रही हो और यही वजह रही हो कि उसने इतना ठोस कदम उठा लिया, क्योंकि लड़की होनहार थी, काबिल थी, लेकिन ऐसी स्थिति में आखिर क्या वजह रही कि उसने इस तरह से ठोस कदम उठाया। और या फिर अगर कुछ वहाँ पे सस्पेंस है या फिर कुछ ऐसी मिस्ट्री है उस कमरे में, तो पुलिस उसे भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर उस कमरे में क्या कुछ हुआ था जिसकी वजह से 31 जनवरी को उस लड़की ने खुद की लाइफ उसी कमरे में ले ली। और माँ और पापा जो उसके पीछे है वो लगातार गुहार लगा रहे हैं कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ था, उन्हें न्याय चाहिए। आखिर इस बेटी का क्या कसूर था और किस वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया, वो उनके सोच से परे है। और माँ जो है खुद डॉक्टर है, ऐसे में जो बेटी का बॉडी होता है उसे आरजीकर हॉस्पिटल में ही पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, ताकि सच सामने आ सके कि आखिर उसके मौत के पीछे का कारण क्या था, वजह क्या थी कि उसने इस तरह से ज़िंदगी अपनी ख़त्म कर ली थी। बहरहाल आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस को अभी कोई भी
आखिरी नोट नहीं मिला जिसमें ये पता लगाया जा सके कि आखिर उस लड़की के मन में उसके आखिरी थॉट्स क्या चल रहे थे, जिसकी वजह से उसने इस तरह से अपनी ज़िंदगी को ही खुद से छीन लिया।